जोहार सदन समाचार। झारखंड विधानसभा रे तिहिन दो मोड़या दिन रिया दुड़ुब ताहें लेना। प्रश्नकाल होते ते तिहिन दो प्रश्न वर्ग रे 4 गोटे विभाग रिया प्रश्न अतांगेना और उना रिया उत्तर हों हुए ना। उना को मुद रे 34 तारांकित प्रश्न और 23 गोटे अल्पसूचित प्रश्न ताहें कना। तिहिन दो खाद्य सार्वजनिक वितरण उपभोक्ता मामला विभाग, महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, जल संसाधन विभाग, कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग रिया तारांकित और अल्पसूचित प्रश्न सूचीबद्ध ताहें लेना। अल्पसूचित और तारांकित प्रश्न शामिल करते 57 गोटे प्रश्न हुए ना। प्रश्नकाल को प्रारंभ करने दीजिए। सूचना है सर, हमारे विधानसभा क्षेत्र में सर कल देर रात्रि सर रेलवे विभाग की लापरवाही से 2 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हैं सर। हम लोगों का भी संवेदना है। हमारा केवल मंत्री जी से यही गुहार रहेगा कि अगर पंचायती राज विभाग को इश्यूज हो रहे नियमावली बनाने के लिए, तो क्योंकि ये अनुसूचित इलाका का बात है जो कि खुद स्कोप ऑफ वर्क अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है, दोनों विभाग का समन्वय करते हुए इस नियमावली का ड्राफ्टिंग किया जाए। टीएससी का मीटिंग में भी सभी माननीय सदस्य जो टीएससी का सदस्य है उनको भी बुलाया भी गया था और उसमें शायद एक सहमति बनी थी। कई लोग ने अपना अपना सुझाव भी दिया था। आपत्ति और सुझाव जो बात हम कहे कि सारे लोगों से मंगाया गया था और उसी में 260 को स्क्रीनिंग कर करके उसको भी सुझाव को रखने का काम किया है सरकार की ओर से। जो हमारे अन्नदाता है, जो हमें अन्न देते हैं और उसकी फसल जब नष्ट हो जाती है, नुकसान हो जाती है, तो क्षतिपूर्ति के लिए उसको हम सरकार के द्वारा मुआवजा का जो प्रावधान किया गया है, इसके तहत सरकार मुआवजा दे। तो अध्यक्ष महोदय, अब तक इस योजना के तहत 13,66,000 किसानों को 478 करोड़ 40 लाख रुपए मदद पहुंचाया गया कि जमशेदपुर और आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पीने के पानी का शुद्ध जल सीधे डिमना लेक से के माध्यम से चांडिल जलाशय से दिया जाए। सर, जैसा सर ने बताया, विभाग चांडिल डैम से सतनाम डैम में पानी भेज ही रहा है और वहां के द्वारा जलापूर्ति की जा रही है और जो इन्होंने बात को रखा है कि डिमना लेक से जलापूर्ति की जाए, तो मैं बिल्कुल आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं वहां खुद जा करके मैं अपनी अध्यक्षता में इस चीज की जांच करवा करके पानी पूर्ति कराने का प्रयास करूंगा। सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि हमारी माताएं बहनें जो कर्मी हैं उनको शिशु देखभाल के लिए 2 साल का अवकाश दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, हम तो इस बात से सहमत है कि जो हमारी बहनों को जो लाभ मिलना चाहिए 2 साल का, इसमें प्रावधान है भारत सरकार का और कई राज्यों ने लागू भी किया है 730 दिन का, तो हम लोग सहमत हैं और हमने तो कहा कि शीघ्र भी ये उसमें सहमत नहीं है, तो इसको हम लोग 3 महीने में हम लोग इसको करेंगे। तिहिन सुनकाल लिया 25 सूचना उनाखन जोपड़ाव कान सदस्य को पढ़ाव किया। मानवतान सदस्य श्री प्रदीप यादव और मानवतान सदस्य श्री चंद्रशेखर प्रसाद सिंह सेतखोन ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ाविना और उनारे सरकार सेतखोन जवाब हो हुई ना। ध्यानाकर्षण माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव कि उर्दू एकेडमिक सरकार गठन करना चाहती है कि नहीं, क्योंकि दूसरे 2 भाषाओं के एकेडमिक गठन हो गई है। एकेडमिक तो इसलिए गठन होता है कि भाषा को हम आगे ले जाए। अल्पसंख्यक वित्त निगम के गठन की बात आई है, सरकार ने कहा कि हमने निदेशक मंडली बना दिया, तो सरकार हमें बताए कि भाई इसके काम क्या है। इसके काम है तो वित्त पोषण के काम है। कितने नौजवानों को अल्पसंख्यक इस वित्त निगम ने अब तक लोन दिया। उसमें 3 सवाल मेरे विभाग का है, अल्पसंख्यक वित्त निगम, वक्फ बोर्ड और हज कमेटी। आचार संहिता लगने से पहले हज कमेटी वक्फ बोर्ड का सारा तैयार है, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था
कि किसको रखना है किसको नहीं रखना। वो बॉडी जो होता है वो जनरल आदमी ने उसमें कुछ योग्यता के आधार पर रखा जाता। मैं प्रश्न करता हूँ अध्यक्ष महोदय, जो पाइपलाइन बिछाया जाता है पेयजल का, तो बिछाने के बाद कितने दिन में उसको रिस्टोर करना है? दिन, महीना, साल या जो भी होगा? जैसे जैसे खुदाई हो रहा है, पाइप बिछाई जा रही है, सड़क कालीकरण वहाँ कालीकरण, जहाँ पीसीसी है वहाँ पीसीसी किया जा रहा है। अब पूरा रांची शहर में करना अध्यक्ष महोदय, एक मोहल्ला के बाद एक टोला के बाद तो नहीं अध्यक्ष महोदय। काम तेजी गति चल रहा है, 2025 अगस्त तक काम पूर्ण होने की पूरा संभावना अध्यक्ष महोदय। झारखंड विधानसभा रिया प्रक्रिया आर कार्य संचालन रिया नियम 216(1) होते थे तिहिन दो प्रश्न आर ध्यानाकर्षण रेन विशेष समिति संयोजक मनोतान श्री नलिन सोरेन सेतखोन राज्य रिया निजी क्षेत्र और सरकारी कार्यालय रे एजेंसी होते थे स्थानीय उम्मीदवारा नियोजन संबंधित समिति व प्रतिवेदन सभा पटल रे दोहकता। संयोजक विशेष समिति प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण। अध्यक्ष महोदय, झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 216(1) के तहत राज्य के निजी क्षेत्र में एवं सरकारी कार्यालय में विभिन्न एजेंसी द्वारा स्थानीय उम्मीदवार के नियोजन से संबंधित विशेष समिति प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण का प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल में रखता हूँ। कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग रे प्रभारी मंत्री श्री बादल 31 मार्च 2025 हिलो मुझे दो कान बछौर भित्री रे विभाग से खोन खर्चा लगी 27 अरब 90 करोड़ 15 लाख 30 हजार टका रिया मांग सभारे दोहकिदा और उनारे कटौती प्रस्ताव हुए ना। मंत्री प्रभारी कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग। मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग कृषि प्रभाग के संबंध में 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 27 अरब 90 करोड़ 15 लाख 30 हजार रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाए। यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है। 2 साल बेला रे जतोखन मणांग रे उना व्यय विवरणी रे चर्चा लगित आसन सेत खोन ओक्ते नडाइना उना चर्चा रे दो श्री लोबिन हेम्ब्रम, श्री मनीष जायसवाल, डॉक्टर इरफान अंसारी, डॉक्टर लंबोदर महतो, श्री अमित कुमार यादव, श्री मंगल कालंदी और श्री रणधीर कुमार सिंह को सलाह देना। हमारे झारखंडियों में ये ताकत है, खून में ताकत है। भूखे प्यासे खट सकता है, भूखे प्यासे चौका मिट्टी ढो सकता है, भूखे प्यासे खेत खलिहान खान में खट सकता है। महोदय बादल जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि केंद्र प्रायोजित योजना में 60 और राज्य योजना में 50% राशि इन्होंने खर्च करने का काम किया। महोदय मैं इन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, तो ये कहां से आपका बजट खर्च होगा? जिन्होंने झारखंड के 3.5 करोड़ जनता को हित में देखते हुए इस बजट को पास किया गया है। इनका घोषणा पत्र में था महोदय कि हर प्रखंड में मॉडल किसान स्कूल खोलेंगे। बाद माननीय कृषि मंत्री बताएं कि आज अपने भाषण में बताएं कि कितने प्रखंड में किसान मॉडल स्कूल खोला। हमारे किसान तभी सशक्त होंगे जब हमारे किसान के खेतों में पानी पहुंचेगा। अध्यक्ष महोदय, इसलिए आग्रह करना चाहेंगे कि जल संसाधन मंत्री और कृषि मंत्री यहाँ पे बैठे हुए दोनों का ऐसा सामंजस्य बने कि हमारे किसानों के खेतों तक अच्छा नहर, अच्छी खेती योग्य व्यवस्था, समुचित व्यवस्था सरकार कर पाए। अध्यक्ष महोदय, तब हम सशक्त किसान की बात कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जो बजट लाया है एक किसानों के हित में है और झारखंड के जनता के हित में है। कृषि के क्षेत्र में हमारी सरकार ने वर्ष 2024-25 में 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक किसानों के
ऋण माफ करने का प्रयास प्रस्ताव है। अध्यक्ष महोदय, मैं आज कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए आया हूं। अभी हमारे कृषि मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। जो बजट इन्होंने आज रखा है सदन के अंदर, अनुदान की मांग इन्होंने रखी है। अध्यक्ष महोदय, मूल बजट को देखा जाए 1,28,000 करोड़ का बजट, और कृषि विभाग को क्या मिला? मूल बजट का मात्र 4% से कम। कैसे होगा अध्यक्ष महोदय किसानों का विकास? सरकार से खौन मानवतान प्रभारी श्री मिथिलेश ठाकुर तो वित्तीय वर्ष 2024-25 रिया आय व्यय रे मेना अनुदान मांग रहे सरकार से खौन जवाबे ए मेना और उना दो सभा से खौन स्वीकृति ना। हमारी सरकार सुखाड़ को देखते हुए प्रति किसान 3500 रुपए भी किसानों को दे रही है। जहां जहां सुखाड़ है, ज्यादातर गांवों में, ज्यादातर पंचायतों में इससे किसान लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा हम लोगों ने कदम उठाया है। पिछले 4 वर्षों में हम लोगों ने 50-50 हजार लीटर के डेयरी प्लांट की स्थापना राज्य के पिछड़े संथाल परगना के साहिबगंज, सारण तथा पलामू में कर दिया। इसके अतिरिक्त गिरिडीह और जमशेदपुर में 2 नए डेयरी प्लांट तथा रांची में 1 डेयरी प्लांट, पाउडर प्लांट तथा 1 प्रोडक्ट प्लांट स्थापित किए जाने का भी प्रस्ताव है। श्री नवीन जायसवाल जी अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं। अनुपस्थित जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि प्रस्ताव के विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है। ये प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। अब मैं मूल प्रस्ताव लेता हूं। प्रश्न यह है कि कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग कृषि प्रभाग के संबंध में 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 27 अरब 90 करोड़ 15,30,000 रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। ये प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांग स्वीकृत हुई। उनातायोम सभारिया कार्रवाई दो 1 मार्च रिया 11 बजे हबी सिता स्थगित ना। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 1 मार्च 2024 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।